बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में कामयाब करे। जी स्टूडेंट, आज हम बनाएंगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th रिमेनिंग 5 जो क्वेश्चन है हमारे। उसमें हमारे पास जो आज का पहला है रिजॉल्व 1/x³ - 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये हमारे पास एक रकम दी हुई है, उसको कहता है पार्शियल फ्रैक्शन में हल कर दें। तो जी स्टूडेंट, इस रकम को हल करने से पहले हमें जो है ना इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अब फैक्टर कैसे बनेंगे आप देखें कि हमें x का स्केयर नज़र आ रहा है और 1 बेचारा एक मासूम नंबर है जिसका आप स्केयर बनाना चाहें तो बना सकते हैं इजीली। क्यूब बनाना चाहते हैं, जो भी आप 1 को बनाना चाहें तो वो बन जाएगा। तो मेन निशानी इसकी x के ऊपर स्केयर की है। अब आपको थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ़्रेश करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारे पास अगर दो वैल्यूज़ के स्केयर हों और दरमियान में अगर माइनस हो तो वह किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के। तो जी स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर a की जगह पर हो गया है x और b की जगह पर हो गया है 1। तो 1 का हम स्केयर बना लेते हैं। अब देखें a की जगह पर x है, b की जगह पर 1 है, तो a प्लस b और a माइनस b। तो ये हमने फैक्टर बना लिए। अब हम इसको हल करते हैं। तो इसकी जगह में लिखा जाएगा 1/x + 1 इंटू x - 1। अब चूँकि दो फैक्टर हैं, पावर भी सिंगल सिंगल है, तो दो वेरिएबल हम इनकी जगह पर लगा देंगे, एक a और एक b। आगे सिंपली आप क्या करेंगे, जो आपके पास यहाँ रकम के अंदर दो फैक्टर हैं वही आप एलसीएम ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम 1/1 दोनों जो फैक्टर हैं हमारे उनको हल करेंगे। x + 1 से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू बच जाएगी x - 1। तो जो वैल्यू बचेगी वो ऊपर a के साथ आ जाएगी, तो ये a इंटू x - 1 लिखा जाएगा। सिमिलरली प्लस लगाकर इसको अब हम छोड़ देंगे और b के नीचे वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस वाली घट जाएगी, जो प्लस वाली बचेगी वो b के साथ आ जाएगी। नहीं स्टूडेंट, जब आपने ये स्टेप मुकम्मल कर लेना है तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं दोनों तरफ वो सेम है और दरमियान में इक्वल है, तो वो कट जाएगी। अब हमारे पास सिंपल वैल्यू क्या रहेगी, 1 = a इंटू x - 1 प्लस b इंटू x + 1। तो यहाँ पर हमने बारी बारी अब इनको ज़ीरो पुट करना है। तो पहले हम पुट कर लेते हैं x - 1 = 0। ये जो हमारे जो फैक्टर बने हुए हैं ना, इनको हमने ज़ीरो पुट करना था। तो यहाँ ये परेशान नहीं होना कि पहले कौन सा फैक्टर ज़ीरो रखना है, कोई सा भी आप पहले रख सकते हैं, दोनों पूरे करने हैं बस। तो मैंने x - 1 को ज़ीरो रखा, तो जिसके नतीजे में x = आ गया 1। अब जहाँ हमें इस इक्वेशन के अंदर x नज़र आएगा वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। ये ऑलरेडी 1 है, 1 - 1 यहाँ पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 1 - 1 ज़ीरो हो जाना। ये वाला जो हिस्सा है, पहली जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी और इधर हम लगाएंगे 1 + 1 2b आ जाएगा जी। 1 + 1 2b, ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। और ये जो 2 हमें b के साथ जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो नहीं चाहिए उधर, तो = के इस तरफ लाएंगे तो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो b = आ जाएगा 1/2। इसी तरह बच्चों हम क्या करते हैं कि अभी हमने x - 1 को ज़ीरो पुट किया था, अब हम x + 1 जो दूसरा फैक्टर है उसको ज़ीरो पुट करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी -1 के। ठीक हो गया। अब हम जहाँ जहाँ फिर x नज़र आएगा वहाँ पर 1 पुट करेंगे, ये 1 वैसे ही आ जाएगा। 1 -1 -1 -2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2a। -1 + 1 0, तो ये वाली टर्म इस दफ़ा ज़ीरो हो जाएगी, तो ज़ीरो वाली टर्म तो ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो -2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम = के दूसरी तरफ लाएंगे तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट अक्सर मुझे ये कहते हैं कि सर ये तो इधर माइनस था उधर जाकर प्लस क्यों नहीं हुआ। हमने 2 के साथ वाला साइन नहीं देखना, हमने देखना होता है कि जो 2 है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो लिहाजा उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये वाला साइन भी इधर आ जाएगा। तो ये जो -2 है चाहे इधर लिख लें, ऊपर लिख लें, दरमियान में लिख लें, तीनों जगह पर लिखा जाता है, तो मैंने ऊपर लिख दिया। तो लिहाजा हमने -2 को a के साथ देखना है कि वो क्या हो रहा है। तो -2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इधर आकर डिवाइड हो गया। अगर यहाँ पर दरमियान में प्लस लगा होता तो फिर ये -2 तो जाके प्लस होना। चलें, अब हमारे पास a और b की वैल्यूज निकल आई हैं। अब आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। a है जी हमारे पास 1/2, साथ आ गया x + 1, और b हमारा निकला था 1/2, तो 1/2 × x - 1। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन मुकम्मल हो गया जी स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमें फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं। तो हम सिंपली ये 2 वैल्यूज हैं तो इनकी जगह पर 2 वेरिएबल्स लगा देंगे। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह सवाल हल होना है, इसलिए मैं ज़रा स्पीड से करूँगा। सेम एलसीएम ये वाली वैल्यू का आ जाएगा, बस आपने थोड़ी तवज्जो रखनी है, इंशाल्लाह ये भी आपकी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी। अच्छा, और उसके बाद फिर वही प्लस वाली कट गई, माइनस वाली a के साथ आ जाएगी, यहाँ से माइनस वाली कट जाएगी और प्लस वाली b के साथ वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इधर जो है = के दूसरी तरफ हमारे अब दोनों वैल्यू सेम हो चुकी हैं, इसको हम काट देंगे। 3 = आ गया a × x - 1 और b × x + 1 जी। तो बच्चों आपको याद होगा आगे हमने क्या करना है, बारी बारी ज़ीरो पुट करना है। जितने हमारे फैक्टर 2 फैक्टर हैं तो 2 दफ़ा ज़ीरो पुट करेंगे। पहले हम x - 1 = 0 पुट करेंगे, तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमें इस इक्वेशन में जहाँ x नज़र आएगा वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। 3 की जगह पर कुछ पुट नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर अब हम लगा देते हैं जी 1 - 1 0, तो ये वाली टर्म a वाली 0 हो जाएगी। 1 + 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2b, 0 ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो 2 है b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो = के इस तरफ लाना पड़ेगा, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों b की वैल्यू निकल आई 3/2। सिमिलरली अब हम दूसरी वैल्यू को 0 पुट करते हैं। पहले हमने x - 1 को 0 पुट किया था, अब हम x + 1 को 0 पुट करते हैं, तो वहाँ से x = -1 आ जाएगा। अब हम फिर वही इधर वैल्यू पुट करेंगे। 3 × -1 - 1 -2a -1 + 1 0, ये वाली टर्म 0 हो गई। 0 का अब हम छोड़ देते हैं। फिर वही -2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। पहले सवाल में मैंने माइनस यहाँ लिखा था, कोई इशू नहीं है, तीनों जगह पर लगाया जा सकता है, लेकिन एक लगाना है, ये नहीं कि इधर भी लगा दें, इधर भी, यहाँ लगा लें, यहाँ ऊपर लगा दें। नहीं, अब वैल्यू निकल आई हैं। अब हम इधर पुट कर देंगे। a की वैल्यू थी -3/2 और साथ लिखा गया x + 1, प्लस b की वैल्यू थी 3/2 और साथ लिखा गया x - जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है ना वो रकम बदल गई है। अब आप देखें कि ऊपर स्केयर आ गया और वैल्यू सिंगल ही है। इसको थोड़ा सा हमने तरीक़ेकार को बदलना है। कैसे? पहले हम एक वेरिएबल लगाएंगे एक पावर के लिए, यानी कि x - 3 की सिंगल पावर लिखी। फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल और लगाना है इसकी दूसरी पावर के लिए। ठीक हो गया बच्चों? अब हम अगला तरीक़ाकार वही है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी वही हम एलसीएम के तौर पे लेंगे, यानी कि x - 3 की पावर 2। अब पावर 2 का मतलब होता है 2 दफ़ा ये वैल्यू है, यानी कि इस तरह है x - 3 और फिर x - 3। तो अब यहाँ a के नीचे एक दफ़ा है तो एक पावर घट जाएगी इसकी, तो एक ये वाली वैल्यू बच जाएगी जो कि a के साथ आ जाएगी, a × x - 3। प्लस b में क्या होगा, दोनों वैल्यूज़ घट जाएंगी क्योंकि इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2, दोनों कट के कुछ भी नहीं बचेगा, तो b खाली अकेला आ जाएगा। तो इस तरफ हमारे पास x - 3 का स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू सेम होने की वजह से कट गई है और x = रह गया a × x - 3 + b।
जी हम क्या करेंगे, अब इधर एक ही हमारे पास फैक्टर था तो एक ही वैल्यू को हम ज़ीरो पुट कर सकते हैं। पुट x माइनस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। अच्छा अब यहाँ पर 3 लगेगा क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 लग गया। 3 माइनस 3 ज़ीरो, ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई, ज़ीरो का आप छोड़ देंगे तो 3 इज़ इक्वल टू बी आ गया। नहीं ये तो जो हमने पीछे किया था सेम उसी तरह था, लेकिन अब मसला ये है कि ए की वैल्यू थी तो ए की ज़ीरो पुट कर दी तो निकली भी सिर्फ बी है। अब ए के लिए क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। चलिए अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वैसे ही आ जाएगा, इज़ इक्वल टू ए को एक्स के साथ करेंगे ए एक्स, माइनस 3 को एक साथ करेंगे तो 3a। ब्रैकेट की वजह से a इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ax माइनस 3a आ जाएगा। यहाँ पर b है तो हमने b को लिख दिया। जी बच्चों अब हमने करना ये है कि वेरिएबल को कंपेयर करना है। अब यहाँ पर x वाली एक वैल्यू है और ये बगैर x के कांस्टेंट वैल्यू है। हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे जी कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि हमें सिर्फ एक वैल्यू ही अब फाइंड करनी है तो लिहाजा एक ही कोफिशिएंट को कंपेयर करने से हमारा काम चल जाएगा। हम सिर्फ x को कंपेयर कर लेते हैं, तो इधर भी x का कोफिशिएंट देख लेंगे और दूसरी तरफ भी x का कोफिशिएंट देख लेंगे, जिसके साथ कुछ ना लगा हो 1 होता है। तो ये बड़ा क्लियर पॉइंट हमें नज़र आ रहा है कि इधर x के शुरू में a है तो a लिख लिया, इज़ इक्वल टू लगाया, और दूसरी साइड में x के शुरू में 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिया, तो लिहाजा a इज़ इक्वल टू आ गया 1। तो ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब आप सिमिलरली उसी तरह यहाँ वैल्यू लगा देंगे, a की जगह पे 1 लग जाएगा बाकी वैसे ही, और b की जगह पे 3 लग जाएगा बाकी वैसे ही। स्टूडेंट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी नीचे फैक्टर बने हुए हैं, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। दो हैं अलग-अलग हैं, दो वेरिएबल लग जाएंगे a x प्लस a और b इंटू एक्स माइनस ए। जी अब हम क्या करेंगे, उसी तरह जो लेफ़्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो कंबाइन इधर लिख देंगे, यहाँ से नीचे से प्लस वाले प्लस से कैंसिल हो जाएगी, माइनस वाली बच जाएगी तो a के साथ आ जाएगी माइनस वाली वैल्यू, प्लस यहाँ से x माइनस, देखें इसको अब छोड़ देना होता है, फिर ये नीचे डिनोमिनेटर x माइनस 1 और इन दोनों से डिवाइड होगा तो सिर्फ माइनस वाली कट जाएगी, ये माइनस वाली और ये माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी, प्लस वाली बचेगी तो b के साथ आ जाएगी x प्लस ए। इसका एक और तरीकाकार भी था वो मल्टीप्लाई करके करने वाला, वो मैंने पहले जो वीडियो का सवाल हल किया था ना उसमें उस तरीके से किया, तो कोई मसला नहीं है, जो आपको ईजी लगता है आप उस तरीके से कर लें। अब ये नीचे डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है, दरमियान में इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो x इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस ए और b इंटू एक्स प्लस ए। अच्छा अब हम बारी बारी ज़ीरो पुट करेंगे, पुट कर लेते हैं जी x माइनस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो वहाँ से x इज़ इक्वल टू आ जाएगा a। तो जहाँ जहाँ हमें इस इक्वेशन के अंदर x नज़र आएगा वहाँ पर हम a पुट कर देंगे, a इज़ इक्वल टू, ये देखें a माइनस ए, एक्स यहाँ पे a लगाएंगे तो a माइनस ए ज़ीरो, तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, इधर a प्लस ए 2a और साथ में आ गया b, ये वाला ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। अब हमें b की वैल्यू चाहिए तो ये 2a b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय 2a इज़ इक्वल टू b, यहाँ से a से कट गया तो b की वैल्यू आ गई 1/2 इज़ इक्वल टू b। जी स्टूडेंट सिमिलरली हम जो है दूसरी वैल्यू को ज़ीरो पुट करेंगे जो कि थी x प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस ए। अच्छा जी अब हम वैल्यू यहाँ पुट करते हैं जी a इंटू माइनस ए माइनस 2a और साथ कैपिटल है, यहाँ पर माइनस a प्लस ए, ये वाला हिस्सा b वाला अब ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो वाले हिस्से को छोड़ देंगे, माइनस 2a कैपिटल A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, a से कैंसिल हो गया तो -1/2
2 इज़ इक्वल टू ए हमारी वैल्यू आ गई। तो यही वैल्यू आप यहाँ लगा देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ए की जगह पे लगना है जी -1/2 इंटू एक्स प्लस ए, और बी की जगह लगना है जी 1/2 इंटू एक्स माइनस ए। स्टूडेंट्स, आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, वेदर x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज़ एन आइडेंटिटी। वो हमसे पूछना चाह रहा है कि ये जो एक उन्होंने इक्वेशन दी है क्या ये आइडेंटिटी है कि नहीं। चले हम चेक करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये एक आइडेंटिटी है कि नहीं। सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दो वैल्यूज नज़र आ रही हैं। x है उसको हम a कंसिडर कर लेते हैं, 3 है उसको हम b कंसिडर कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ये फार्मूला आइडेंटिटी याद की। आइडेंटिटी का मतलब पहले मैं क्लियर कर दूं, फार्मूला है, मतलब वो पूछना चाह रहा है कि क्या ये फार्मूला है। चले वही चेक करने लगे हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं याद किया होगा आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो अगर ये वाली जो नीचे हमारे पास इक्वेशन अगर ये भी इस तरह अरेंज हो जाए तो ये हमारी आइडेंटिटी है। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखें, पहली वैल्यू का इधर स्क्वायर बन सकता है, x का स्क्वायर बिल्कुल बन सकता है। ये b की जगह पर 9 है। अब देखते हैं क्या 9 किसी का स्क्वायर बन सकता है, 9 3 का स्क्वायर बन सकता है। बिल्कुल ये दो चीज़ें सही हो गई, इक्वल हो गई। अच्छा, अब प्लस 2 फार्मूले का लग गया। ए बी से मुराद है पहली और दूसरी वैल्यू। अब पहली वैल्यू हमारे पास x है और दूसरी वैल्यू हमारे पास 3 है, और ये प्लस के नीचे प्लस लग गया। अब हमने इसको अरेंज कर लिया है। अब देखते हैं क्या ये रकम बैलेंस ही है। ये देखें, ये स्क्वायर हो गया, ये 9 3 का स्क्वायर हो गया, ये ओके है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखें 2ab को, 2 3 6x, तो ये 2 3 6x को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आ रही है। इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी है। क्यों आइडेंटिटी है, मैंने ऊपर आइडेंटिटी लिखी भी है, फार्मूला लिखा भी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ए स्क्वायर की जगह पर हो गया एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पर हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस 2 के साथ 2 भी आ गया, ए की जगह पर एक्स आ गया और बी की जगह पर 3 आ गया। बेसिकली अब हमने करना क्या, हमें कन्फर्म कैसे होता है कि ये आइडेंटिटी है कि नहीं। अब ये जो हमने वैल्यू को अरेंज किया है ना, इसके मुताबिक अगर हम इसको ओपन करें इस वैल्यू को, तो ये वाली वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी है और ये हमारा फार्मूला ठीक है। तो x का अगर स्क्वायर ओपन करें x स्क्वायर आ जाएगा, 3 का अगर स्क्वायर ओपन करें 9 आ जाएगा, और अगर इसको हल करें 2 3 6x, तो ये देखें ये वाली वैल्यू आ जाती है। तो इट मीन्स ये आइडेंटिटी है। तो इसको आपने सिंपल इस तरह लिख के पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और साथ अगर आप ये भी लिख दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और एंड पे आपने लिख देना है यस। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और इसके पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।